इंडिया फाउंडेशन एवं श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज द्वारा सामूहिक विवाह आशीर्वाद और भजन अमृत वर्षा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के तौर पर श्री सुदीप बंदोपाध्याय उपस्थित थे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर सुजीत बोस एवं विवेक गुप्ता के साथ कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इसके बाद शाम 4 बजे आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद शाम 6 बजे भजन अमृत वर्षा का कार्यक्रम रखा गया। नाम की? বাপি ভাই। আচ্ছা বাপি, কিরকম লাগছে সাময়িক বিবাহ? কি করে সম্পর্কটা মানে যোগাযোগটা কিভাবে করলো এখানে? এটা একটা দিদির মাধ্যমে যোগাযোগ, কেন মনে হলো কি সাময়িক বিবাহ করাটা প্রয়োজন, কেন মনে হচ্ছে? এটা আমাদের মেয়ে পক্ষরা ওটা ভেবেছে, মেয়ে পক্ষরা দিয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার নাম? সেবিকা বাই। কীভাবে সম্পর্ক হলো এখানে বিবাহ করার জন্য, কী করে যোগাযোগ করলেন? একটা দিদি গরিব দুঃখীদের এখানে বিয়ে হচ্ছে, আমরাও গরিব, তার লেগে আমরা এখানে এসেছি। মা বাবার সামর্থ্য ছিল না, তার লেগে এখানে বিয়ে, তাই আমাদের যোগাযোগ হলো। আপনি আজকে যে বিয়ে করলেন কীরকম মনে হচ্ছে, কীরকম হ্যাপি? হ্যাঁ, ভালো লাগছে এরকম আয়োজন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। जैसा कि आज हम लोग 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ मनमोहन जी हैं, इनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे और ये जानना चाहेंगे किस तरीके से इन्होंने ये 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह करने का जो है लक्ष्य पूरा किया। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया था, तो पूरा करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा थी। ये हॉल में हम लोग 35 जोड़ों का विवाह कर सकते थे। यही सोच के कलकत्ता में इतना बड़ा हॉल यही है, तो ज़्यादा जोड़ों की शादी हो सके यही व्यवस्था करके हम लोग चले थे। बाद में 25 जोड़े हमारे फाइनल हुए, जोड़े बाद में और आने लगे थे, बट हमको व्यवस्था के हिसाब से परचेजिंग करना है और करना है, तो हमने 25 जोड़ों का व्यवस्था किया और हमने लगभग सब सामान दिए। बेड है, आलमीरा है, सिलाई मशीन है, साइकिल है, मिक्सी है, चांदी की ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरी है, कपड़े हैं। तकरीबन 200 आइटम हम लोगों ने घर गृहस्थी के उनको दिए। और ऐसा कोई भी आइटम जो है जो हम लोग अपने घर की बेटियों को जो देते हैं वैसा ही सामान उनको दिया। कोई भी सामान ऐसा सोच के नहीं दिया कि हम कोई अपनी पराई बेटी को दे रहे हैं। और सब प्यारी प्यारी बेटी है, आप लोग देखिए कि सब व्यवस्था उसी हिसाब से हुई, उसी भव्य माहौल में, उसी भव्य खाने पीने में, उसी भव्य तरीके से बरमाला बारात सब कुछ उसी तरीके से। ये सामूहिक विवाह का ये लक्ष्य आपको कैसे आया, आपके मन में ये कैसे आया कि ये सामूहिक विवाह इस तरह से करवाना चाहिए? देखिए, इसके पीछे में एक कारण था कि जब भजन संध्याएँ होती थी, मैं आपके मीडिया के मार्फत में बात पहुँचाना भी चाहता हूँ जन जन के पास में, कि जब हम भजन संध्याओं में जाते थे तो हम देखते थे कि पैसे का बड़ा दुरुपयोग होता है। 25 लाख 30 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, भजन हो रहा है, ठीक अध्यात्म के हिसाब से ठीक है, परंतु अगर हम लोग सोचेंगे तो उससे जनमानस को क्या फ़ायदा हुआ? तो कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ जनमानस को। इतने खर्चा होता है, साथ में तो नहीं जुड़ पाते हैं, जनमानस की तो हम लोग कोई सेवा नहीं कर पाए। तो हम लोग सोचे कि जब जगह ही ले रहे हैं, भाड़ा भी दे रहे हैं, खाना भी हो रहा है, श्रृंगार भी हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन भी आ रहा है, डेकोरेटर भी आ रहा है, कैमरामैन भी हो रहा है, इवेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु हमारी भजन संध्या तो 4-5 बजे से शुरू होती है। तो वो जगह का तो हमारा पैसा लग ही गया ना। तो जब हमारा सब कुछ व्यवस्था में पैसा लगी गया, तो उसी जगह के अंदर में अभी आप देख रहे हैं कि हवन की वेदी हुई, सभी देवी देवता का आह्वान हुआ, तो ये तो जगह पवित्र हुई ना। अगर इसी जगह पे हम लोग अगर भजन संध्या करेंगे तो ठाकुर जी और खुश होंगे, आध्यात्म का और उज्जवल रूप निकलेगा। तो यही एक लोगों को तो संदेश पहुंचाने के लिए कि अभी हमने 25 जोड़ों की शादी की, एक जोड़ों के पीछे में अगर हम लोगों ने लाख रुपया का सामान भी दिया, वो सामान को अगर साधारण आदमी खरीदने जाएगा तो उसका 1.5 लाख रुपया पक्का लगता है, क्योंकि हम लोग होलसेल रेट के अंदर में और डिस्काउंटेड रेट में सेवा भाव से जुड़े हुए हैं बोल करके हम लोगों ने कोस्ट प्राइस पे हमारे साथी संगियों ने वो जगह दी, सामान दिया। तो वो लोग अगर खरीदेंगे 1.5 लाख लगेगा, पंडित का, कपड़ों का, फिर उसका खाने पीने का 1.5 लाख वो लगेगा। एक भाई का तो हमारा 3 लाख 2.5-3 लाख रुपया गया। 25 जोड़ों के पीछे में हमारा तो 75 लाख रुपया उनका बचा ना। 25 जोड़ों का जो समाज का वो जो तबका है जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर संसार चलाता है, उसके लिए 2-3 लाख रुपया बड़ा राशि है। हम लोगों के जो थोड़ा थोड़ा रुपया दिया भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो आदमी जो है 5,000 10,000 की नौकरी करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, महीने की वो 2 लाख 3 लाख का कर्जा लेता है, कर्जा नहीं चुका पाता है, सुसाइड करता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में उसको रहना पड़ता है। और यहाँ पर एकदम आराम से काम हो गया, भजन संध्या भी हमारी हो गई और हमारा सामूहिक विवाह भी हो गया। बस तो हम तो समाज को यही बोलते हैं कि आप भजन संध्या भी कीजिए, परंतु वो जगह हम लोग को दीजिए जहाँ पर हम लोग 2 4 5 जोड़ों की हम शादी कर सकें। जोड़े हम देंगे, शादी का खर्चा हम देंगे, शादी की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। हम माने हमारे ठाकुर जी, हम का मतलब हमारे ठाकुर जी, तो हमारे ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे। उनके खाने पीने का अगर एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा तो लगेगा। समाज से हमारा यही अनुरोध है कि आप ज़रूर भजन संध्याएँ कीजिए, धार्मिक आयोजन कीजिए, परंतु ये मन में ध्यान रखिए कि कुछ लोग हमारे अभावग्रस्त हैं, कुछ लोग हमारे पीड़ित हैं, कुछ लोग हमारे अभाव में जीते हैं, बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक तरह से अगर सामाजिक असमानता अगर होगी तो हम कौन से धर्म की और कौन से ईश्वर को खुश कर रहे हैं और क्या इससे ईश्वर खुश हो रहा है, ये हमको खुद को आकलन करना है। यही एक चिंतन आया और इसी चिंतन को हमने मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और आपके मार्फत ये सब जगह जाएगा और बहुत सुंदर आयोजन हुआ जैसा आप देख रहे हैं। बाकी आप बता पाएंगे। आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगी कि भविष्य में आप और क्या सोचते हैं कि ये 25 जोड़ों का इस बार 25 जोड़ों का विवाह करवाया, तो आगे आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग जोड़ों की संख्या लेकर के तो हम लोग कोई पर्टिकुलर नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं कि आज 25 जोड़े, फिर हमको 50 जोड़े, फिर हमको 70 जोड़े, फिर हमको 100 जोड़े। देखिए, इससे क्या होता है ना कि हमारा जो कनेक्ट जो हो रहे हैं हम लोग बच्चियों से, उनके परिवारों से जो कनेक्ट होते हैं ना, वो कनेक्शन हमारा प्रतिस्पर्धा में चला जाता है। क्या पिछली बार 25 किया, इस बार 40 करना, फिर 60 करना, फिर 80 करना, ऐसा नहीं है। अगली बार 20 होंगे तो 20 का करेंगे, 10 होंगे तो 10 का करेंगे। हाँ, ये भरोसा हो गया कि ये काम हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को भी ये कार्य करना हो तो हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। और अभी हम लोग इस परिस्थिति में आ गए कि अगर आप लोग बोलेंगे कि 5-7 जोड़ों का शादी करना है तो हम 10 दिन में 15 दिन के नोटिस के ऊपर में हम 5 से 10 जोड़ों की शादी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पीछे में हमारी ज्योति जी नारी, हमारी वैष्णवी भजन मंडली की, इनके साथ में 200-250 महिलाएं जुड़ी हुई है। और पूरा हमारा इस अनुष्ठान के अंदर में इन्होंने जो आहुति दी है वो एकदम अद्वितीय है। ठाकुर जी की कृपा थी तो जुड़ी थी। और हमारे अनिल जी शर्मा तो हैं और रवि सुरेखा हमारे विनोद जी टिब्बीवाल हमारे साथ में है। ये असली प्रेरणा सूत्र जो आप बोल रहे हैं, ये हमारे राजेंद्र अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, ये गुवाहाटी के अंदर में जब मौका मिलता है एक लड़का का ये शादी कर देते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख जैसे भी खर्चा लगाते हैं। मैं बोला तुम इतना खर्चा करता है, इतना में तुम लोग कोलकाता में 5 शादी कर देंगे। तो बोला भैया आप कीजिए। तो पहला परिकल्प हमारा हुआ गुवाहाटी के अंदर में, जहाँ पे हम लोगों ने 8 कन्याओं का शादी किया, बहुत धूमधाम से शादी किया। गंगा सागर में 8 कन्याओं का शादी हुआ, खूब धामधाम से शादी हुआ। मंत्रीगण आए, GBD के चेयरमैन आए, BDO आए, सब कुछ आए और इतना सामान दे करके और इसी तरीके से भव्य आयोजन हुआ और बहुत खुश हुआ। तो वो प्रेरणा के सूत्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है। और ये जो हम बोले कि समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, बोल के हमने कलकत्ता में आयोजन किया। आगे में आयोजन हम लोग का, अगला आयोजन हमारा फिर गंगा सागर में, उसके बाद में हम लोग का नवंबर के अंदर में फिर आयोजन हमारा आसाम के अंदर में, हमारे राजेंद्र जी के सानिध्य में, उनके सहयोग से। और इसी तरीके से यात्रा चलती रहेगी। एक हम लोग कर रहे हैं भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज के अंदर में UPSC के जो बच्चे जो हैं, जो हमारे आर्थिक अभावों से जो प्रशासनिक में शिक्षाओं में नहीं जा सकते हैं, शिक्षा महंगी है, कठिन है, तो उनको शिक्षा दिलाने के लिए UPSC के अंदर में हम लोग यहाँ IAS और IPS ऑफिसर्स की एक लॉबी है, वो ग्रुप है, लॉबी नहीं बोलेंगे, ग्रुप है, वो उनका ट्रेनिंग करेंगे। और फिर अगर वो प्रिलिमिनरी के अंदर में 90% नंबर लेके आएंगे तो उनको हम मेंस के लिए तैयार होने के लिए हम लोग दिल्ली भेजेंगे, उनकी कोचिंग की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की और फीस की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये शर्त के साथ में कि वो अगर पास होते हैं तो 2 बच्चों को वो भी ऐसे ही स्पॉन्सर करेंगे। तो इस तरीके से 4-5 साल हम लोग को करना पड़ेगा, फिर बाद में वही लोग बच्चे निकलेंगे और वही स्पॉन्सर होते हैं। इस तरीके से। धन्यवाद। हॉटलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो हमारी बात आप मीडिया तक पहुंचाए। जैसा हमने सुना कि आप वहाँ पे भी कई जोड़ों का विवाह करा चुके हैं आसाम में, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपको लगा कि नहीं ये सामूहिक विवाह कराना चाहिए या जोड़ों का विवाह कराना चाहिए? ये मेरा माँ पिताजी का एक ख्वाब था बचपन से, मतलब मैं देखा हूँ। मेरी माँ
मतलब समझ लीजिए जिंदा जी आज नहीं है मेरे साथ, माँ स्वर्ग चली गई। मतलब कुआं पानी के लिए, जैसे समझ लीजिए कोई भी गांव में गई, पानी का यदि कहीं तकलीफ है तो माँ ने है ना कुआं खुंदवा के दिया। वैसे है ना, धर्म नहीं, कोई भी मस्जिद हो, समझ लीजिए चर्च में हो, चाहे समझ लीजिए कोई और कास्ट में भी हो, पानी का जहाँ भी तकलीफ है, मेरी माँ का एक ही कहना है, बोले बेटा पानी का जरूर बोले है ना करवा के आना, तो पानी का सुविधा करके आना। वैसे ही है ना, माँ का ऐसा था गांव में, जैसे समझ मेरे घर में कोई नौकरानी रहती थी, समझ रहे हैं ना, जो काम करने वाली जो लड़की थी, तो वो बड़ी हो गई, तो हम लोग क्या किया, उसकी शादी भी हम लोग का तरीक़े से शादी करवा दी। धीरे धीरे ये शादी जो है, गांव में कोई गरीब लोग है, वो आके बोले है ना, माता जी बोले आप तो शादी करवाते हैं, हम लोग का बेटिया का भी करवा दो। ऐसे करके धीरे धीरे ये आसाम में फैलता गया। तो वही एक प्रेरणा था, तो माँ का आशीर्वाद से हम लोग भी कर रहे थे, उसी में जुड़े हुए थे। तो मनमोहन जी से एक दिन ऐसे बात चला, मनमोहन जी बोले राजू तुम जो बोले वहाँ पे कर्म कर रहे हो, ये हम लोग मिल के करने से तुम्हारा एक शादी एक जोड़ी में जितना खर्चा लगता है उतना रुपये से बोला 10 जोड़ी का उधार होगा। तो उसी सिलसिले में मनमोहन जी से मिले। पहला प्रोग्राम हम लोग का गंगासागर में हुआ, सेकंड प्रोग्राम है। और हम लोग उनके साथ मिल के कार्यक्रम करके बहुत अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि जो काम हम लोग एक जोड़ी 2 जोड़ी का कर रहे थे, अभी उतने ही अमाउंट में या उतने ही अपने इन्वेस्टमेंट में अपन बहुत सारी फैमिली बसा सक रहे हैं। आज जैसे 25 जोड़ा का कर रहे हैं, तो ये अगर हम लोग अकेले होते तो नहीं कर पाते। ये भैया की प्रेरणा से हम लोग ये कर पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि राजू ऐसे नहीं, आप इस तरह से करो कि सामूहिक में आओ, तो इससे हम लोग समाज के और लोगों को भी लें साथ में, समाज के और लोग भी जागरूक हो इसके लिए। तो ये सारी प्रेरणा मनमोहन जी गाड़ुदिया ने ही दिए हैं। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि सामूहिक विवाह या विवाह जोड़े में विवाह कराना ये तो है ही, इसके अलावा और क्या जो है सामाजिक कार्यक्रम है या सामाजिक लोगों का उद्धार है, या किस तरह से आप और समाज से जुड़ी हुई हैं? हम तो दादी परिवार महिला समिति से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग प्रति महीना मंगल पाठ करते हैं और साल में एक बार वार्षिक उत्सव करते हैं। ये हमारी समिति जो है, ये मंगल पाठ के अलावा कहीं भी जैसे कि कहीं किताबें चाहिए तो हम लोग वो किताबें का भी व्यवस्था करके देते हैं बच्चे लोग को स्कूल में। जैसे गंगासागर में लव इंडिया फाउंडेशन के लिए नहीं बता रही हूँ, जैसे हमारे एरिया में ही कोई जैसे भैया लोग जाते हैं गंगासागर, तो हम लोग उस समय वहाँ भी योगदान देते हैं। तो हम लोग जैसे गरीबों की सेवा में, कहीं मंदिरों में, ये सब जाके अपना करते हैं। और आसाम में हम लोग, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि हम लोग आसाम में तो पानी की सेवा बराबर करते हैं। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बनता है, वहाँ हमारे पानी का कहीं भी जरूरतमंद हो, माताजी पिताजी के नाम से पानी की सेवा व्यवस्था रहती है। हॉटलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बड़ा सोशल वर्कर और हमारी बेटी श्रेया पांडे जी यहाँ मौजूद हुआ। आज आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में वो बहुत अच्छा पोस्ट में रहेगी। और अभी तो उधर से लो ना भाई, उसका मतलब हिला देगा, उसका प्रश्न मना कौन करेगा यार? तुम्हारा भी तो ठीक नहीं था ना, धक्का देके बोला करने दो, ठीक किया उसके साथ आता है ना। इससे अच्छा सोशल वर्क कुछ नहीं हो सकता।